आज की कहानी का शीर्षक असली नकली। बहुत पहले की बात है। एक गांव के कुछ लोग एक बड़ी सी समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़े तांत्रिक के पास जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें गडेरिया बांसुरी बजाता दिखाई दिया। अब गांव वाले उस व्यक्ति से तांत्रिक के घर का पता पूछने के लिए उनके पास गए। अब तांत्रिक का पता जानने के बाद गांव वाले वहां से जाने लगे। तभी गडेरिये ने गांव में से एक तांत्रिक के पास जाने का कारण पूछा, तो उस गांव वाले ने बताया कि किशोर नाम की व्यक्ति की एक ही लड़की थी, पर आज सवेरे उसके सामने उसकी जैसी दिखने वाली एक और लड़की आ गई। उसका कहना है कि वही उसकी असली लड़की है। जो उसके घर में रह रही है वह तो एक बहरूपिया चुड़ैल है। अब दोनों लड़कियां अपने आप को उसकी असली बेटी बता रही हैं। दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। अब इस बात से किशोर बहुत परेशान हो गया है और इसी समस्या को सुलझाने के लिए हम तांत्रिक के पास जा रहे हैं। अब गांव वाले की बात जानकर गडेरिया उसे तुरंत कहता है, यह समस्या तो मैं भी दूर कर सकता हूँ। मैं 2 मिनट में असली और नकली लड़की की पहचान कर लूँगा। अब बांसुरी वाले गडेरिया की बात सुनकर वह व्यक्ति नरेश से उस बांसुरी वाले की बात कहता है। अब यह सुनकर नरेश दोनों लड़के और बाकी गाँव वालों को लेकर उस गडेरिये के पास जाता है और उससे निवेदन करता है कि जल्द से जल्द वह उसकी लड़की की पहचान करा दे, ताकि वह उसे लेकर घर जा सके। अब नरेश की बात सुनकर गडेरिया दोनों लड़कियों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और दोनों को अच्छे से घूरने के बाद उनसे कहता है कि तुम में से जो भी नकली है अभी बता दो, नहीं तो मैं एक मंत्र दोनों के ऊपर फूंकने वाला हूँ, जिससे जो भी असली होगा वो मेरे मंत्र की ताकत से उड़कर मेरे इस बोतल में आ जाएगा। अब गडेरिये की बात सुनकर बहरूपिया चुड़ैल अपने आप को सही साबित करने के लिए उड़कर उस बोतल के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वह चुड़ैल बोतल के अंदर जाती है, तभी तुरंत गडेरिया उस बोतल के ऊपर ढक्कन लगा देता है और उसे कैद कर लेता है। अब नरेश और सभी गांव वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि गडेरिये ने असली लड़की को बोतल में क्यों कैद कर दिया। नरेश के पूछने पर उस गडेरिये ने बताया कि बोतल में जो कैद है वो बहरूपिया चुड़ैल है। असल में उसने कोई मंत्र नहीं फूंका था, यह तो सिर्फ उस चुड़ैल को बोतल के अंदर लाने का तरीका था। अब गडेरिये की बात सुनकर नरेश खुश हो जाता है और गडेरिये को धन्यवाद कहकर नरेश अपनी लड़की और गांव वालों के साथ घर को लौट जाता है। वहीं अब गडेरिया उस बोतल जिसमें चुड़ैल कैद थी को अपने घर लेकर चला आता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।